Dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new chapter, that is a different kind of school. Different kind of school. अब आपको लग रहा होगा different कैसे different है, क्योंकि नॉर्मली स्कूल कैसे होते हैं बच्चों कि हम स्कूल जाते हैं, हम 4-5 आवर्स जो है पढ़ते हैं और फिर हम जो है अपने रूटीन से जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और हम घर चले जाते हैं. बट यहाँ पे जब हम जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल की जो है बात कर रहे हैं, इट इज टोटली डिफरेंट. यहाँ पे जो है हमें बेसिक रूल जो है लाइफ के सिखाए जाते हैं और फ्यूचर में किस तरह से हमें एक तरह से सरवाइव करना है, उस बेसिक रूल जो है लाइफ के वो सिखाते हैं. ये ऐसे स्कूल की यहाँ पे डिस्कस हो रही है. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम जिन स्कूल की बातें कर रहे हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल से कैसे डिफरेंट है और यहाँ पे कौन से बच्चे पढ़ते हैं. तो यहाँ पे जो है ऑथर ने किस तरह से, तो यहाँ पे एक वर्ड है लास्ट में, अब्रिज. अब्रिज का मतलब होता है कि कोई भी स्टोरी होती है या नॉवल होती है, विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, उसकी जो है लेंथ को चेंज किए बिना जो है उसको शॉर्ट में पढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रिज. तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल. तुम्हारी स्कूल से, जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं बच्चों, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल. तुम्हारे स्कूल से ये क्या है, डिफरेंट है. और इन द सेंस, किस सेंस में डिफरेंट है ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो है बेसिक रूल ऑफ द लाइफ जो है पढ़ाए जाते हैं. क्लियर? आप लोग जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और घर चले जाते हैं, एक आपका रूटीन होता है, 5-6 आवर्स यू स्पेंड इन योर स्कूल और फिर उसके बाद जो है घर चले जाते हैं. तो लेट्स सी ये जो है व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल. तो ये आपको जो है व्हाइल वी स्टार्ट द चैप्टर इट विल बी क्लियर. ये जो है ऑथर हैं E.V. एडवर्ड लुकस, 11-12 जून 1868. ही वॉज बॉर्न इन, जब बॉर्न कब हुए थे, he was born in 11-12 June 1868 and died in 26 June 1938. तो ये इनकी क्या थी, लाइफ जर्नी थी. was an English humorist, essayist, playwright, biographer, publisher, poet, novelist, short story writer and editor. Right? After that he turned to journalism and worked on a local paper. और उसके बाद जो है उन्होंने पेपर में लिखना शुरू कर दिया था. एंड वर्क ऑन ए लोकल पेपर इन ब्रिक्टन एंड देन ऑन ए लंदन इवनिंग पेपर. ही वॉज कमीशन टू राइट अ बायोग्राफी ऑफ Bamberg Barton, the Quaker poet. This led to further commissions, including the editing of the works of Charles Lamb. So this is all about the author. Okay? Right? Let's start the chapter. तो यहाँ पे जैसे मैंने बच्चों आपको बताया था कि यहाँ पे जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल. तुम्हारे स्कूल से जो है वो टोटली डिफरेंट है. और यहाँ पे ऑथर जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल. अब यहाँ पे एक जो है मिस बीम का स्कूल है और उसके बारे में जो है बहुत फेमस है और सबने सुना है. तो यहाँ पे ऑथर जो कह रहे हैं कि आई हैड हर्ड, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, प्लीज फोकस करें. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट. और उन्हें जो है पिछले हफ्ते जो है चांस मिला यहाँ पे विजिट करने का उनके स्कूल को. तो किसके स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑथर, बीम्स स्कूल है, मिस बीम्स स्कूल. और वो कह रही लास्ट वीक में ही गॉट अ चांस टू विजिट दिस. When I arrived, there was no one. अब जब वहां पे वो गए तो वहां पे इनसाइट में to be seen. इनसाइट का मतलब क्या होता है, to be seen. तो यहाँ पे बोल रहे हैं when I arrived, जब मैं वहां पहुंचा. arrive का मतलब जब मैं वहां पहुंचा. when I reached, there was no one in sight. कोई भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था, to be seen, but a girl of about 12. उस समय कोई नहीं था. और उन्हें फिर कौन दिखाई दिया, एक गर्ल who was कितने साल की थी, 12 years, 12 साल की एक लड़की दिखी. her eyes were covered with a bandage. और उसकी आंखों पे क्या बंधी हुई थी बच्चों, पट्टी. बैंडेज का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा बैंडेज किसको बोलते हैं, पट्टी. एक जो है स्ट्रिप जो है क्लोथ की, उसको जो है उसके आंखों में जो है बंधी हुई थी.
तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डिफरेंट क्यों है, दिस स्कूल इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और उस लड़की की आंखों में, जो कि कितने साल की थी, 12 साल की लड़की थी, उसकी आंखों में क्या था, हर आईज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली। और जिसको कौन ले जा रहा था, कौन लीड कर रहा था, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कौन लीड कर रहा था, कौन उसको ले जा रहा था, केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड बाय अ लिटिल बॉय। व्हाट आई मीन बाय फ्लावर बेड्स, जो क्यारियां बनी रहती हैं फूलों की, उसके बीच से एक लड़का जो है उनको जो है केयरफुली में सावधानी से वहां से लीड कर रहा था, मीन्स ले जा रहा था आगे आगे चल, क्योंकि उसके आंखों में क्या थी बच्चों, पट्टी बंधी हुई थी, बैंडेज बंधी हुई थी। by a little boy who was about 4 years younger, 4 साल जो है वो उससे क्या रहा होगा, यंगर, छोटा। she stopped and it looked like she asked him who had come, और ऐसा लग रहा था कि वो जो है उससे पूछ रही है कि कौन है, who had come, कौन आया है। it looked like she asked, she किसके लिए बोला, वो लड़की जो कि कितने साल की थी बच्चों, 12 साल की थी, she was 12 years old, और ऐसा लग रहा था ऑथर को कि वो जो है पूछ रही थी कि who had come, कौन आया है। he seemed to be describing me, और यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो जो है मेरे बारे में जो है किसको बता रही है, दैट गर्ल जो कि कितने साल की थी, 12 years old, और जिसकी आंखों में क्या बंधी हुई थी, पट्टी, her eyes were covered with bandage, then they passed on। अब उसने उससे इंक्वायरी कर ली, होता है ना कि उसको आहट आई होगी, में भी उसकी आंखों में जो है बैंडेज बंधी थी, उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पूछा, जो लड़का 4 years जो है यंगर था, उससे पूछा कि कौन आया है, तो उसने क्या बोला, और ऑथर को क्या लगा, ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग टू हर, देन दे पास ऑन, पास ऑन मीन्स वहां से चले गए। मिस बीम, अब जिनके स्कूल में वो विजिट करने गए थे ऑथर, उनका नाम क्या था, मिस बीम। मिस बीम वॉज ऑल दैट, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों, मिस बीम वॉज ऑल दैट, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मिस बीम जैसा मैंने सोचा था, जैसे मुझे उम्मीद थी, वो वैसी ही थी, मिडिल एज में 45 या 40-50 मिडिल एज की थी, फुल ऑफ अथॉरिटी थी, एक समझी सुलझी हुई लेडी थी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और एक समझदार जो है, जैसा उन्होंने सोचा था कि जैसा उन्हें उम्मीद था थी, येट काइंडली मीन्स एक समझदार लेडी थी, जैसा उन्होंने सोचा था ऑथर ने। क्लियर, किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, मिस बीम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा ऑथर ने सोचा था वो वैसी थी, मिडिल एज थी, काइंड थी, और फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे। अब मिडिल एज के होते हैं तो क्या होता है कि बाल कैसे होने शुरू होते हैं, ग्रे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, अब उनके बाल जो हैं कैसे शुरू हो गए थे, ग्रे होने। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, प्लम्प मीन्स स्टाउट, मोटे, राइट, तो वो थोड़ी सी उनकी बॉडी कैसी थी, थोड़ी सी प्लम्प थी। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, और ऐसा लग रहा था कि वो जो है होम सिक मीन्स, अगर आप लोग जैसे कई बच्चे होते हैं ना हॉस्टल में रहते हैं, तो बच्चों को क्या किसकी याद आएगी बच्चों, ऑब्वियस है घर की याद आती है, होम सिक हो जाते हैं वो। तो सिमिलरली ऐसा लग रहा था कि जो मिस बीम है जो कि थोड़ी सी प्लम है, मोटी है, और बच्चों को जो है क्या दे रही है, तसल्ली दे रही है, सांत्वना दे रही है। होम सिक चाइल्ड, कंफर्टिंग, राइट, उन्हें जो है होता है ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स की याद आती है, घर की याद आती है, तो वो लग रहा था कि मिस भीम जो है वहां बैठ के, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि वो मुझे बहुत समझदार लग रही थी, मिड उनके बाल जो है टर्न टू ग्रे होने वाले थे। तो अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, सारे बच्चे जो है फोकस करें, सुने, क्लियर। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, और यहाँ पे ऑथर कह रहे ही आस्क्ड सम क्वेश्चन टू मिस बीम, मिस बीम से कुछ क्वेश्चन पूछे। अब कौन से क्वेश्चन पूछे बच्चों, हर टीचिंग मेथड्स, अब उनकी जो है टीचिंग मेथड्स के बारे में, क्योंकि उनका स्कूल जो है मिस बीम का जो स्कूल था, इट वाज वेरी फेमस
बहुत ज्यादा फेमस है। तो उन्होंने कहा कि उनके मेथड्स को, टीचिंग मेथड्स को जो है उन्होंने कुछ क्वेश्चन रेज करे, किन्होंने, ऑथर ने। अब क्यों करे, क्योंकि वो जो है फेमस क्यों था, बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल स्कूल। जो नॉर्मल स्कूल होते हैं भाई, बिल्डिंग होती है, वहां पे बच्चे जाते हैं, कुछ आर्ट्स पढ़ते हैं और फिर घर चले जाते हैं। बट दिस स्कूल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट स्कूल। और क्यों डिफरेंट था, और उसी के लिए जो है उन्होंने जो है सुन के जो है मिस बीम के स्कूल को सुन के जो है कौन आया था, ऑथर विजिट करने आए थे। और वहां पे उन्होंने ही रेज सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वाज सिंपल। जो उन्होंने कैसे सुने थे कि बहुत आसान है, राइट। अगर कोई चीज फेमस होती है तो बच्चों क्या होता है, दूर दूर तक जो है सबको पता चलता है, पॉपुलर हो जाते हैं, तो दूर दूर तक सबके कानों में बात चली जाती है कि भाई वो स्कूल है, वहाँ के जो है मिस बीम का जो स्कूल है बहुत अच्छा है, वहाँ पे टीचिंग मेथड्स बहुत अच्छे हैं और बेसिक रूल जो है लाइफ के सिखाए जाते हैं। तो ये सुन के ऑथर जब व्हेन ही रीच देयर और मिस ही रेज सम क्वेश्चंस टू अबाउट हर टीचिंग टू मिस बीम। और किस तरह से, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हर्ड अबाउट टीचिंग मेथड्स which were simple. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, मतलब इतने आसान तरीके से जो है बच्चों को जो है किस तरह से सिखाते थे, चाहे वो सिंपल स्पेलिंग लर्न करनी हो। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प, किसी को हेल्प करने की जरूरत नहीं है। और इतना अच्छा टीचिंग मेथड था उनका कि सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, अगर तुम्हें ऐड करनी है टर्म्स तो हाउ टू ऐड इन अ सिंपल मैनर, सबट्रैक्टिंग, माइनस करना, ये सब आप सीखते हैं ना मैथ्स में, ऐड करना या सबट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना। एंड राइटिंग, द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। और ये सब जो है इतनी इजी मैथड जो है वो बच्चों को वहां पे सिखाती थी, बहुत इजी मैथड से किस तरह से रीडिंग करनी है, हाउ टू टॉक बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच वी हैव टू सिट स्टिल, और जिसके लिए जो है वो वहां पे चुपचाप बैठे रहते थे। एंड कीप योर हैंड्स क्वाइट, दीज आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। तो ये सब जो है उनके स्कूल में सिखाया जाता था कि इतने सिंपल मेथड थे कि बच्चे जो है अपने आप जो है चुपचाप वहां बैठे रहते थे और किस तरह से उनको जो है एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई, राइटिंग, सिंपल स्पेलिंग करनी, इवन रीडिंग कैसे करनी है, हाउ टू टॉक किस तरह से करनी है, ये सब जो है मिस बीम जो है बहुत इजी वे से जो है वहां पे सिखाते थे। अब ये लड़की है जिसकी हम बात कर रहे थे, शी वॉज 12, कितने साल की बताई थी, 12 ईयर्स ओल्ड। और ये बच्चा जो है उससे 4 साल जो है यंगर है, और किस तरह से उसके आंखों में पट्टी बंधी है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको लीड कौन कर रहा है, दिस बॉय, राइट। नेक्स्ट इज द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others and being responsible citizens. अब एक होता है ना, आप स्कूल में गए, आपने पढ़ाई करी, इंग्लिश पढ़ी, साइंस पढ़ी, मैथ्स पढ़ी और आप जो है घर में आ गए। बट यहाँ पे जो स्कूल है इट इज डिफरेंट। व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल? क्योंकि यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है यहाँ पे कौन से मैनर्स सिखाते हैं, किस काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति किस तरह से काइंड होना चाहिए, किस तरह से उनके हेल्प करनी चाहिए, एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी जो है किस तरह से उसको आपको केयर करना है किसी का, या आपकी आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, ये चीजें वहां पे सिखाई जाती थी। लुक आउट ऑफ द विंडो, अ मिनट विल यू, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स, किस तरह से जो है अच्छे विचार, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, लुक आउट ऑफ द विंडो, अ मिनट विल यू। तो उन्होंने कहा 1 मिनट के लिए तुम जो है खिड़की से बाहर देखो। किसने बोला ये? मिस बीम ने बोला कि एक बारी जो है आई वेंट टू द विंडो। मिस बीम ने ऑथर से बोला कि एक बारी तुम जो है खिड़की से देखो, लुक आउट ऑफ द विंडो, अ मिनट विल यू, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। और जब उन्होंने जो है वहां से विंडो से देखा, किसने बच्चों? ऑथर ने। ही वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज, और वहां से क्या दिखाई दे रहा था? एक लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड
एट द बैक, और उसके पीछे क्या था, ग्राउंड, एक गार्डन था, गार्डन के पीछे क्या था, एक प्ले ग्राउंड. एट द बैक व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड. अब मिस बीम ने जो है क्या किसको बोला था बच्चों, ऑथर को बोला था. क्या बोला था ऑथर को, कि आप जो है खिड़की से देखें कि वहां पे क्या है. तो क्या, अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा मिस बीम ने कि तुमने क्या देखा, तो वहां पे क्या था, एक बड़ा सा गार्डन था, गार्डन के बैक में क्या था बच्चों, एक प्ले ग्राउंड था. व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड. अब मिस बीम ने शी आस्क्ड टू ऑथर कि व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा. आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड. अब ऑथर ने क्या रिप्लाई करा कि मैंने वहां पे क्या देखा, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल ग्राउंड. आई सेड एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे बच्चे जो हैं हैप्पीली जो है वहां पे बहुत सारे बच्चों को देखा. इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट हेल्दी. अब आपको पता चलेगा क्यों यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा है ऑथर ने, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल. Why author said it is different school, different kind of school. तो जब वहां पे ऑथर ने देखा कि उनको बताया कि मैंने देखा कि वहां बहुत सारे बच्चे हैं, जॉली चिल्ड्रन, बट दे आर नॉट हेल्दी, वो जो है स्वस्थ नहीं है. टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, और मुझे नहीं लग रहा था कि वो जो है स्वस्थ हैं या एक्टिव लुकिंग. When I came in, और जब वो अंदर आए, ऑथर कह रहे हैं when I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. फिर उन्होंने देखा कि एक लड़की है और उसको जो है आंखों में जो है कुछ प्रॉब्लम है. Now I can, 4 साल छोटा बच्चा जो है लड़का उसको लीड कर रहा था. She has some trouble with her eyes. उसकी आंखों में जो क्या था, कुछ ट्रबल था, प्रॉब्लम थी, और उसने क्या बांधा हुआ था, बैंडेज. नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी. अब वो कह रहे मैंने 2 बच्चे और ऐसे देखे जिनकी वो क्या थी, सेम डिफिकल्टी थी, सेम प्रॉब्लम थी. एंड देयर इज अ गर्ल विद ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. और एक लड़की और देखी उन्होंने जिसके पास क्या था, क्रच, वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, कि और बच्चे जो है खेल रहे थे उनको देख रही थी. She seems to be a hopeless cripple. Cripple किसको बोलते हैं बच्चों, लेम, जिसका जो है लंगड़ा, जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं cripple. A hopeless cripple. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं she seems to be a hopeless. जो hopeless means जो जिसको होप नहीं रहती है, तो cripple, लेम. मिस बीम लाफ्ड. अब यहाँ पे कैसे बच्चे देखे उन्होंने, किसी के आईज में प्रॉब्लम थी, किसी के लैग में प्रॉब्लम थी, किसी के पैरों में थी. तो यहाँ पे मिस बीम उसको कहती हैं जिनका स्कूल था, मिस बीम लाफ्ड. अब वो उनको हंसी आती है, वो कहती है शी लाफ्ड. और नो शी सेड शी इज नॉट रियली लेम. अब वो कहते हैं नहीं भाई ये लेम नहीं है, आपको दिख रहा है ये लेम है, या आपको दिख रहा है ये ब्लाइंड है. बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बेसिक रूल ऑफ द लाइफ, राइट, बेसिक जो है शेयर कर रहे थे वो, यहाँ पे उनको सिखा रहे थे कि फ्यूचर में अगर उनके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, आपकी आईज अगर आई साइड जो है रोशनी अगर आप खो देते हैं अपनी आंखों की, या आपको जो है पैरों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको कैसे, हाउ टू फेस इन योर फ्यूचर. शी इज नॉट रियली लेम. तो वहां पे जो है मिस बीम को जो है हंसी आती है और वो कहती हैं शी इज नॉट लेम, रियली में लेम नहीं है. उनको हम जो है क्या सिखा रहे हैं, लेट्स सी. दिस इज ओनली हर लेम डे. आज उनका कौन सा दिन है, लेम डे है. एक्चुअली में वो लंगड़ी नहीं है, लेम नहीं है, उसको जो है आज कौन सा दिन है उनका, लेम डे. तो उन्होंने जो है अपने स्कूल में क्या बनाए थे, डिफरेंट डेज बनाए थे, और एक्चुअल में नॉर्मल बच्चे थे उनको सिखा रहे थे कि अगर इफ यू फेस एनी इंसिडेंट, इस तरह की कोई घटना आपके साथ होती है, और इफ यू लॉस योर लैग, तो आप किस तरह से उसको फेस करेंगे. बेसिक जो है फ्यूचर की जो है प्रॉब्लम्स अगर इस तरह की आएगी, तो वहां पे जो है उनके स्कूल में ये सिखाया जाता. तो यहाँ पे मिस बीम ने जो है ऑथर को जो है बताया कि एक्चुअली में शी इज नॉट रियली लेम, लेम नहीं है, आज उसका क्या है, ये लेम डे है. तो यहाँ पे देखो बच्चों, अभी सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये क्या है उनका लेम डे, मतलब लंगड़ा बनने का दिन है. सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि आज जो है उनको हम ये शिक्षा दे रहे हैं.
others are not blind either. अब उन्होंने कहा आप ये मत सोचो जिन्होंने बैंडेज बांधी है वो एक्चुअल में they were not blind. They are not blind either. It is only their blind day. ये कौन सा दिन है उनका? ब्लाइंड डे. तो यहाँ पे why it is different आपको क्लियर हो गया होगा कि इस स्कूल में जो है नॉर्मल बच्चों को कैसी शिक्षा देते हैं, बेसिक रूल ऑफ द लाइफ सिखाते हैं कि अगर आपको जो है फ्यूचर में अगर कोई ऐसी फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट डेज बनाए थे कि नॉर्मल बच्चे जो है किसी दिन जो है लेम डे कि लंगड़ा बन के जो है पूरा दिन स्पेंड करेंगे, कुछ बच्चे जो है ब्लाइंड बन के जो है पूरा दिन स्पेंड करेंगे. तो यहाँ मिस बीम ने शी टोल्ड टू द ऑथर कि दिस इज द लेम डे फॉर हर, और यहाँ पे कुछ के लिए क्या है ये ब्लाइंड डे है. बट एक्चुअली में दे आर नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल बच्चे, नॉर्मल चिल्ड्रन. दे आर नॉट रियली लेम और ब्लाइंड, ना अंधे हैं ना लेम है. क्लियर? आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज. अब एक्चुअली में क्या होता है कि हमने देखा कि एक बच्चा जो है लेम बन के चल रहा है, उसके हाथ में क्लच है और किस तरह से चल रहा है, तो ऑब्वियस है आप क्या सोचेंगे कि भाई ये डिसेबल्ड है. अगर किसी ने पट्टी बांधी और एक लड़का जो है लीड कर रहा है उसको ले जा रहा है तो आप क्या सोचेंगे रियली में ये क्या है ब्लाइंड है. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था बच्चों, इस बात को समझे आप. स्कूल में क्या था अलग अलग दिन बनाए थे और नॉर्मल बच्चे थे और वो जो है लेम डे ब्लाइंड डे जो है उनके टीचर में मिस बीम ने बताया था और कि फ्यूचर के लिए उनको प्रिपेयर कर रहे थे कि अगर ऐसा कभी कोई इंसिडेंट होता है. हैव लुक वेरी सरप्राइज. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो है इस टाइप का स्कूल नहीं देखा था. कौन सरप्राइज हुआ था? ऑथर. फॉर शी लाफ्ड अगेन, और फिर से जो है मिस बीम को जो है हंसी आई. अब क्यों आई? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये जो है हमारे पार्ट जो है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम कि अगर हमें जो है अगर फ्यूचर में ऐसी फेस करनी पड़े प्रॉब्लम तो उसके लिए हमें जो है पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट. और इसके लिए जो है हमें अपने बच्चों को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको जो है शाबाशी देनी चाहिए एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून कि वो जो है अगर कोई हमारे साथ दुर्भाग्य से कोई घटना घटती है तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझते हैं. We make them share in more misfortune too. और हम उनको जो है अलग अलग टाइप से जो है शेयर कर रहे हैं उनसे, कभी ब्लाइंड डे कभी लेम डे बना के जो है उनको प्रिपेयर करें कि अगर इस तरह से अगर आपको फेस करना पड़े या एक दूसरे की हेल्प करनी पड़े तो कैसे करेंगे. ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे. हर बच्चे के लिए जो है एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे. एक टर्म जरूर आएगा उसका कि उसको ब्लाइंड जरूर बनना है. राइट? वन लेम डे. एक क्या होता है उनका लेम डे, एक क्या होता है ब्लाइंड डे. सेकेंड इज, अभी मैं पूछूंगी गर्ल्स, वन मोल फॉर गर्ल्स, फोकस करिए. अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी. आपको इतने सारे स्कूल देख रहे हैं और आप फ्रंट सीट में बैठ के ऐसे कर रहे हैं. अभी आप ही से क्वेश्चन पूछेंगे. अभी पूछती हूँ मैं आपसे क्वेश्चन. लेट, तो कौन कौन से दिन होते हैं उनका? एक होता है ब्लाइंड डे, एक होता है लेम डे एंड नेक्स्ट इज डेफ डे. तो ब्लाइंड डे में अंधा बनने की जो है वो क्योंकि उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके आंखों में क्या बांध देते हैं बच्चों? बैंडेज, एक पट्टी बांध देते और उनको जो है प्रिपेयर कर रहे थे मिसफॉर्च्यून के लिए कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उनको किस तरह से उसको फेस करना है. या लेम डे बनाते थे. सारे बच्चे जो हैं लंगड़े जो हैं बन के जो हैं चलते थे. एक्चुअल में रियली में क्या है बच्चों? दे आर नॉट लेम. नेक्स्ट है बहरा बन के कि सुनाई नहीं देता है. बहरा, डेफ मीन्स बहरा. तो 3 दिन जो है किस तरह से सेलिब्रेट करते थे या सेलिब्रेट नहीं कह सकते उसको कि उनको प्रैक्टिस दिला रहे थे कि अगर कभी जो है मिसफॉर्च्यून होता है तो किस तरह से आपको फेस करना है. वन इंजर्ड डे और नेक्स्ट इज वन इंजर्ड डे. इंजर्ड डे मीन्स अगर घायल होते हैं तो कैसे आपको फर्स्ट एड करना है या कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है. तो फर्स्ट एड, राइट, इंजर्ड डे. एंड वन डम डे. बहरा और डम मीन्स गूंगा.
कि बोल नहीं सकते, डेफ मीन्स सुन नहीं सकते, तो पूरे दिन जो है डिसेबल्ड, मतलब उनको जो है ये बेसिक रूल्स सिखा रहे थे लाइफ के, कि अगर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होती है, घटना होती है तुम्हारे साथ, या मिसफॉर्चून होता है, तो हाउ टू फेस दिस प्रॉब्लम। तो कौन कौन से दिन बनाए बच्चों? ब्लाइंड डे, आंखों में पट्टी बांध के, लेम डे, लंगड़ा बन के, नेक्स्ट इज योर डेफ डे, बहरा बन के, डम डे, गूंगा बन के, और इंजर्ड डे मीन्स घायल। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, अब जब ब्लाइंड डे होता है बच्चों तो क्या करते हैं? अभी मैं पूछूंगी लड़कियों ये आंसर बच्चों आप लोगों से, राइट? दिस इज, तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे। अब जब ब्लाइंड डे सेलिब्रेट, जब ब्लाइंड डे जो है वो फिक्स करते हैं, जिस दिन ब्लाइंड डे होता है, इन दैट डे देयर आईज और बैंडेज, तो उनकी आंखों में क्या बांध देते हैं? सारे बच्चों की पट्टी, जिससे उन्हें दिखाई ना दे। एक्चुअल में दे आर नॉर्मल, एक्चुअल में दे आर नॉट ब्लाइंड। क्या कहते हैं बच्चों? समझ में आ गया ना आपके कि सारे बच्चे नॉर्मल हैं, बट उनको जो है मिस फॉर्च्यून को कैसे जो है फेस करना है वो सिखाते हैं स्कूल में। दैट इज व्हाई दिस स्कूल इज डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल, क्योंकि तुम्हें ऐसे नहीं सिखाते। तुम्हारा होगा एक इंग्लिश का पीरियड होगा, हिंदी का होगा, साइंस का होगा, मैथ्स का होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ते। बट मिस बीम के स्कूल में जो है डिफरेंट डेज बनाते हैं, राइट? तो सारे बच्चे जो हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर है कि कौन कौन से डे सेलिब्रेट करते थे। एक्चुअल में सारे बच्चे कैसे थे? नॉर्मल थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो मिस बीम जो है उनको क्या टीच करती थी, जैसे कौन सा दिन बनाती थी? वो लेम डे, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करा है। तो सारे बच्चे फोकस करिए, और ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। पहला है लेम डे, ब्लाइंड डे, सेकेंड है लेम डे, डेफ डे जब सुनाई नहीं देता है, इंजर्ड डे और डम डे। तो 5 डे जो है वो ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। यही क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। क्या आपको ये सिखाते हैं? नहीं सिखाते ना, तो दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्कूल। इसीलिए ये स्कूल जो है डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या सिखाते हैं बच्चों को? एक दिन होता है ब्लाइंड डे, जब उनके आंखों में पट्टी बांध देते हैं। एक दिन होता है लेम डे, जब उनके पैरों को बांध देते हैं, लंगड़ा करके जो है चलाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। मिस फॉर्च्यून, व्हाट आई मीन मिस फॉर्च्यून, कि अगर आपके भविष्य में कोई इस टाइप की मिस हैपनिंग होती है, या कोई इंसिडेंट होता है, या देयर आईज आर बैंडेज, राइट? लेम डे, डेफ डे कि बहरा बना के तुम्हें जो है प्रैक्टिस कराते हैं, या इंजर्ड डे घायल करके जो है तुम्हारे प्रैक्टिस कराते हैं बेड में बिठा के, एंड वन डम डे गूंगा करके, इशारों से बात करके। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है इन फ्यूचर, तो हाउ टू फेस इट। तो इस टाइप के जो है 5 डेज उन्होंने जो है फिक्स करे थे। तो अभी आप ध्यान से सुनो, पहला दिन कौन सा था? ब्लाइंड डे। दूसरा क्या था? लेम डे। थर्ड था डेफ डे, इंजर्ड डे, एंड फिफ्थ इज योर डम डे, जिस दिन गूंगा बना के उनको। तो सारे बच्चे जो है उनका सबका टर्न आता था और सबको जो है इसकी प्रैक्टिस करवाते थे। कौन? मिस बीम। किसका स्कूल था बच्चों? मिस बीम। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज, एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और उसमें ये नहीं है कि अगर आंखों में पट्टी बांधी तो आप झांक के देखेंगे या उठा के देखेंगे, ऐसा नहीं करते थे। बच्चे जो है ऑनेस्टली, जो है ईमानदारी से जो है पट्टी बांधते थे और कोई चालाकी नहीं करते थे, और बकायदा जो है ब्लाइंड बन के जो है वो एक्ट करते थे, राइट? तो यहाँ पे पीप माने झांकना। तो ये नहीं है कि आपके आंखों में अगर पट्टी बांधेंगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? पट्टी को हटा के देखने की कोशिश करें। बट मिस बीम के स्कूल में जो है बच्चे ऑनेस्टली जो है सारे काम करते थे। अगर लेम डे था तो लेम बन के काम करते थे, ब्लाइंड डे में बैंडेज बना के, और कोई उसको हटाने की कोशिश नहीं करता था, राइट? They are not to peep. The bandage is put on overnight so they wake blind. अब उनकी आंखों में जो है पूरी रात जो है पट्टी बंधी रहती थी ओवरनाइट, सो दे वेक ब्लाइंड, अंधे बना के जो है उनको रखते थे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। अब मिस बीम क्या करती थी? अगर मान लो मेरे आंखों में पट्टी बंधी है तो क्या होगा? मुझे हेल्प की जरूरत होगी, हर काम के लिए जो है मुझे हेल्प की जरूरत होगी। तो यहाँ पे मिस बीम कह रही हैं कि द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वीक ब्लाइंड। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प
विद एवरीथिंग, कि उनको हर चीज के लिए जो है किसी की हेल्प की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है एक दूसरे को ये भी सिखा रहे हैं कि अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो किस तरह से उसको हेल्प करनी चाहिए। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और जो बचे हुए बच्चे थे उनको क्या करते थे, उनके साथ ड्यूटी लगाते थे कि जिनके आंखों में पट्टी बंधी है, जिनका टर्न होता था ब्लाइंड डे में, तो उनको क्या करते थे, दूसरे बच्चों को हेल्प के लिए रखते थे कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं जाने में आती है तो वो उनको हेल्प करे। तो बच्चों, घर में सारे बच्चे जो हैं ध्यान दें, आज जिन बच्चों को जो अभी बोला था हमने जीआईसी बनबोलपुर, तो सारे बच्चे जो हैं इसको रिवाइज करके आएंगे। कल मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, जितना पढ़ाया है रिवाइज एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।